पिछले वीडियो में हमने सेल्फ हीलिंग में पंच तत्वों की बात की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि सेल्फ हीलिंग के लिए आगे क्या करना होता है। तो वीडियो में बने रहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे सेल्फ हीलिंग के दूसरे चरण की। आप 5 तत्वों के बारे में जानने लगे हैं कि आपने 5 तत्वों के संपर्क में आकर के खुद को कैसे हील करना होता है। लेकिन इतना ही नहीं, सेल्फ हीलिंग के लिए काम बहुत करना पड़ता है, क्योंकि जब आपको सोल जर्नी का ट्रॉमा मिलता है तो उससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि देखिए, लाइफ में क्या होता है कि बहुत से रिलेशन ऐसे आते हैं जिनसे हम मिलते हैं, बिछड़ते हैं और बहुत जल्दी सामान्य हो जाते हैं। बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ दिन बहुत अच्छी दोस्ती होती है, फिर झगड़ा होता है, दूर हो जाते हैं, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर को हमारे सोल कनेक्शन नहीं है, नॉर्मल कनेक्शंस बने हुए थे। लेकिन जब सोल कनेक्शन बनते हैं तो उसका जो पेन होता है उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बहुत कोशिश करते हैं वापस जाने की, लेकिन आप वापस नहीं जा पाते हैं, क्योंकि आपको पूरी तरह इग्नोर, नेगलेक्ट या ब्लॉक कर दिया जाता है। और आप रोते हैं, तड़पते हैं, आप खुश होने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आप हो नहीं पाते, आप भूल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में वही होता है काम कि आप खुद को हील करें, खुद के ऊपर काम करें, क्योंकि ये आपको सोल जर्नी मिल गई है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो कमी थी उससे अब आपको बाहर निकलना है। आपको डिपेंडेंट नहीं होना है किसी पे, लेकिन आप डिपेंड हो जाते हैं और आपको बहुत साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन का काम है, ये नहीं होता है, बहुत लंबा समय लग जाता है। आप पूरी तरह डिपेंड हो जाता है, आप कोशिश करके भी बाहर नहीं निकल पाते ना। तो इसीलिए इसका मतलब ये होता है कि अब आपको अपने आप को अंदर से चेंज करना है, अपने आप को अंदर से बदलना है। इसीलिए इसी चरण में हमने बात की थी कि आप 5 तत्वों के संपर्क में आइए। आप 5 तत्वों के संपर्क में आप ज़रूर उसको कोशिश कीजिएगा, और आपको फील होगा, जितनी बार आप जिस तत्व के संपर्क में होंगे उतनी बार आप बहुत अपने आप को सामान्य महसूस करेंगे। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात मैं सुबह उठने से लेके बात करूँगी। जब आप उठते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, आप उठते ही ईश्वर का नाम ज़रूर लीजिए। अब जिस किसी भी नाम का स्मरण करते हैं, जिन्हें भी पूजते हैं, आप उनका नाम ज़रूर लीजिए। कुछ देर, कुछ पल ही सही, आप उनका ध्यान ज़रूर कीजिए। इसके बाद आप उठते हैं, आप अपने आप को नॉर्मल कर लेते हैं जब आपकी नींद पूरी तरह से खुल जाती है। यहाँ से आप अब अपने आप को थोड़ा सा समय आप ज़रूर दीजिए। आप भले ही कोई भी हैं, आपकी कितनी भी व्यस्तताएं हैं, आपने क्या करना है, आपने अपने टाइम को उस हिसाब से मैनेज कर लेना है। कि आप अगर कोई जॉब वाले हैं, स्टूडेंट हैं या कुछ भी हैं, तो आपने क्या करना है, आपने खुद को बैलेंस करने के लिए ये काम ज़रूर करना है। तो आपने अपने टाइम को अपने लिए थोड़ा सा, नींद के टाइम को थोड़ा सा कम करके थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। ठीक है, प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम आपके वायु संपर्क वाले में भी बात हुई थी। योग कीजिए, कुछ देर एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि आपकी बॉडी स्वस्थ होती है, और वो केवल शारीरिक, केवल शरीर को ही सही करने के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि आपके मन को भी सामान्य करने के लिए ज़रूरी होती है। शरीर सही होगा तो मन अपने आप सही हो जाता है। आपने वो टाइम अपने आप को ज़रूर देना है। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? इसके बाद आप मेडिटेशन कर रहे हैं। आपने ये 2-3 चरण आपके वही उन्हीं तत्वों के संपर्क वाली बात में आ रहे हैं। ठीक, इसके बाद आप जब करते हैं तो आप अपने आप से ज़रूर कहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बैलेंस हूँ। ये चीज़ आप अपने आप से हर रोज़ कहा कीजिए। आप जब अपने आप से हर रोज़ कहेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स को बता रहे हैं। आप जो पाना चाहते हैं वो पाने के लिए आपने अपने आप को वो पॉजिटिव थॉट कहने चाहिए। ऐसा कुछ गलत मत कहिए कि किसी की लाइफ ख़राब हो जाए, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन नुकसानदायक भी हो सकती है किसी के लिए। आप ज़बरदस्ती अगर किसी को मांगने लगेंगे
तो वो दिक्कत कर सकता है। अगर आपने मांगना है, अगर हाँ ऐसा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग के रिलेशन में, फिर आप मांग सकते हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप कर्मा ना क्रिएट करें, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। क्योंकि आपको सोल जर्नी मिल रही है, तो वो सोल जर्नी का मतलब ये है कि आपके जो पुराना कर्मा था वो आपने क्लियर करना है। आप ये ना करें कि आप दोबारा से नया कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो कर्म क्रिएट नहीं करना है, बल्कि आपने उसको रिलीज़ करना है। क्योंकि आपकी लाइफ के लिए जो सबसे उचित, सबसे बेहतर लिखा होता है वो आपको ज़रूर मिलता है। तो आप सोच समझ के कीजिए, और आप सिर्फ इतना ही कहिए, क्योंकि जो आपकी लाइफ में मिलना है, जो आपको मिल के लिए तय हुआ है, वो आपके लाइफ में आपको मिल के रहेगा। आप सिर्फ अपने आप से ये कहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं बैलेंस हूँ। ठीक, ईश्वर आपने जो भी रचा है मेरे लिए, जो सबसे बेहतर है, वो आप मुझे दे रहे हैं, या वो मुझे प्राप्त हो चुका है। तो इस तरीके से आप बात कीजिए, तो आप खुश होंगे। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप अपने नॉर्मल लाइफ में अपने दूसरे कामों में भी व्यस्त हैं। आप अपने उन दोस्तों के संपर्क में ज़रूर रहा कीजिए जिनके साथ आपको खुशी मिलती है। अब आप कहेंगे हमें तो खुशी जिसके साथ मिलती थी वो छोड़ के चला गया। नहीं, वो आपके सोल पर्पस के लिए आपकी लाइफ में आया है। वो आपको, अगर उसके जाने से आपको कष्ट मिला है, तो वो कष्ट तो आपको झेलना ही पड़ेगा। लेकिन आपकी लाइफ में और भी बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनके साथ आप खुश रहते हैं, या पहले रहा करते थे, फ़िलहाल आप थोड़ा दूर हो गए हैं, तो आप उनके संपर्क में ज़रूर जाइए। आप उन दोस्तों के साथ ज़रूर रहिए, उनसे बातें कीजिए, उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। क्योंकि वो आपके सोलमेट हैं, वो आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको हील करते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप उनके साथ कब बहुत अच्छे सामान्य हो जाते हैं। तो आप उसमें ज़रूर रहिए, उन दोस्तों के साथ रहिए। अगर आप फेमिनाइन हैं, आप फिज़िकली फेमिनाइन हैं, तो आप अपने आप को सुंदर बनाइए, अपने आप को अच्छा बना के रखिए जैसे पहले आप रहते थे। आप इस बीच जब से आप ये सेपरेशन के दौर में गए, आपने अपने आप को, अपने आप पर ध्यान देना छोड़ दिया। आप अगर घर पे हैं तो आप बाल भी नहीं बना रहे हैं, आप बहुत अच्छे नहीं बने हुए हैं, नहीं बनिए। क्योंकि जब आप बनते हैं तो आप अपने आप हील होती हैं। कहा जाता है ना कि महिलाएं पार्लर में बहुत समय बिताती हैं या जो भी करती हैं, वो जब वो करती हैं तो वो ज़्यादा खुश होती हैं। वो अपने आप को बहुत पॉजिटिव महसूस करती हैं, बहुत एनर्जेटिक महसूस करती हैं। उन्हें लगता है कि हाँ मैं बहुत ही मजबूत हूँ। तो आप बनिए, क्योंकि वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंट महसूस करवाती है, आप उससे खुश होते हैं। वो करिए, वो अच्छी बात है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको करना भी चाहिए। आपके घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए होता है। महिलाओं का सुंदर बनना, उनका तैयार होना केवल इसके लिए नहीं होता है कि वो उन्हें मेकअप का शौक़ है, बल्कि वो लक्ष्मी का रूप भी है। तो उन्हें ये करना चाहिए, वो ऐसे बन करके रह सकते हैं। और अगर पुरुष हैं तो अपने आप को ग्रूम करें, बिल्कुल अपने आप को बहुत अच्छा बना करके रखें। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप पेन में हैं, आप उस पेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने आप को स्वस्थ रखिए। आप ऐसा ना कीजिए कि आप बिल्कुल देवदास, जो एक वर्ड यूज़ किया जाता है, ऐसे बन के घूम रहे हैं। ऐसे नहीं, आप अपने आप को अच्छा रखिए। जिस चीज़ में खुशी महसूस होती है, खेलने में महसूस होती है खुशी, खेलिए। एक समय अपने दिन भर में एक समय ऐसा निकाल लीजिए जब आप खेल रहे हैं, जब आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो वो चीज़ क्या कर रही है, वो सारी चीज़ें आपको हील करने का काम कर रही हैं। आप अपने आप बैलेंस होते चले जाएंगे, धीरे धीरे आप बैलेंस होते चले जाएंगे। आपको कई बार नंबर्स दिखते हैं, फेदर्स दिखते हैं, आप ये अब समझते हैं कि ये सब तो दिख रहे हैं, फिर आप उसी चीज़ में जाने लगते हैं कि अच्छा हाँ कब होगा, कब कब आएंगे। नहीं, उस समय आप कहिए कि धन्यवाद, थैंक यू यूनिवर्स, आप जो मैं भी अच्छा ला रहे हैं मेरे जीवन में, वो आप बेहतर जानते हैं। मैं आपको समर्पण करता हूँ या करती हूँ। समर्पण, वो जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो आपकी लाइफ में, वो ब्लेसिंग्स लाने के लिए धन्यवाद। आप नहीं पहचान रहे नंबर्स को, कोई बात नहीं, आप उस चीज़ के लिए धन्यवाद कीजिए। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म के हैं, अपने धर्म से रिलेटेड आप जो भी कर रहे हैं, कोई जप कर रहे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो करिए।
अब जुड़िए, अब ईश्वर से जुड़ते चले जाइए। आपकी लाइफ में जो कुछ भी बेहतर होने वाला है वो अपने आप चेंज होने लग जाएगा, अपने आप सब कुछ सही होने लगेगा। तो आप खुद ब खुद बैलेंस होते चले जाएंगे। आपको वहाँ से वो कनेक्शन को खुद ही छोड़ना होगा, आपको डिटैच होना होगा। डिटैच कैसे होंगे आप? यहाँ जब जुड़ने लगेंगे तो अपने आप ही आपका जो वो पेन है वो कम होते चला जाएगा। आप सरेंडर होइए, आप सरेंडर कीजिए कि हे ईश्वर, जो कुछ भी है मेरे लाइफ में, जो आपने तय किया है वो आप बेहतर जानते हैं। मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ, मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ। बस आप उससे जुड़ते चले जाइए, अपने आप ही आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होती चली जाएंगी। अगर आप ये हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो आप 1 महीने में अपने आप को चेंज दिखेंगे। आप कुछ समय में ही खुद को चेंज होता हुआ देखेंगे, लेकिन आपको ये हर रोज़ करना होगा, नियमित रूप से करना होगा। आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।